आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 वर्षों में This is the time for the people, especially in UP, who have been waiting for a very long time to get a livable, economical and sustainable house for themselves. As you can see, everybody sitting, waiting for the Prime Minister to take on the stage. बिल्कुल बिल्कुल विशाल, पिछले अगर कोरोना महामारी के अंदर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया और जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया, जिस तरीके के प्रबंध किए गए, उसकी काफ़ी सराहना न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर के राज्य के लगभग हर जिले में जो है उसे उपलब्ध कराई गई, अतिरिक्त बेड लगाए गए और जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया गया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी सराहना की गई। और अब उत्तर प्रदेश फिर से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नई कहानी लिखने को बेताब। Well, absolutely, Uttar Pradesh is ready to write a new history. It's a new dawn with Uttar Pradesh touching new horizons. Prime Minister awaited on the stage. Other dignitaries all seated, awaiting the benign presence of the Prime Minister Narendra Modi. As you can see, ministers from UP, the Deputy Chief Minister, Mahendra Nath Pandey, Central Minister, Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister, and also the Minister of Urban Affairs for UP, along with Chief Minister Yogi Adityanath. Sitting is the Union Minister for Urban Affairs. Abhishek, when it comes to UP, we have all heard stories as to how difficult it is to achieve roti, kapda and makan. And you see everybody standing up, Prime Minister taking on the stage to welcome the Prime Minister. अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप थीम पर आयोजित इस महोत्सव में देश के महानायक एवं नए भारत के विकास पुरुष परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदया, मंचस्थ आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्मानित मंत्रीगणों, उत्तर प्रदेश व 10 से अधिक अन्य प्रदेशों से आए हुए हमारे सम्मानित माननीय मंत्रीगण, मेयर्स, स्टूडेंट्स और सभी का स्वागत करता हूं। अतिथि देवो भव, इस भारतीय परंपरा के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी महेंद्र पांडे जी, कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री दिनेश शर्मा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से के सभी सम्मानित मंत्रियों के साथ साथ आज यहां उपस्थित डिग्नेटरीज और आज़ादी 75 कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में शुरू किए गए नेशनल अर्बन मिशंस ने देश में शहरों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। 1947 में आजादी के समय हमारे शहरों की आबादी करीब 6 करोड़ थी। 2030 में ये 60 करोड़ आबादी होने जा रही है। 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी और आपकी जो शुरू की गई केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय योजनाओं पर 10 साल में करीब 1,57,00,000 अर्बन इन्वेस्टमेंट की गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो जून 2015 में आरंभ हुई, सो 6 वर्ष में 2015 से लेकर 2021 तक ये अर्बन इन्वेस्टमेंट 7 गुना से ज्यादा हो गई है और आज 11,83,00,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1,13,00,000 से अधिक घर सैंक्शन किए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाया। अमृत मिशन ने हमारे शहरी नागरिकों के लिए 500 शहर जिनकी उनमें 1,10,00,000 टैप वाटर कनेक्शंस दिए और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी जीवन को सुगमता को फिर से परिभाषित किया। इन मिशंस के माध्यम से हमने महिलाओं और समाज के मार्जिनलाइज वर्गों को सशक्त बनाया है। मुझे ये कहकर गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर है। पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्बन लोकल बॉडीज में पानी और स्वच्छता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए SBM 2.0 और अमृत 2.0 की शुरुआत की। SBM 2.0 में 1,41,000 करोड़ के आउटले और अमृत 2.0 में 2,87,000 करोड़ के आउटले है। शहरी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैं यहां मौजूद प्रत्येक राज्य सरकार के जो मंत्री और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सभी मिशंस देश के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं।
उत्तर प्रदेश आपकी दूरदर्शिता के फल का जीता जागता उदाहरण है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर 17-20 महीने का समय ले लें, जून 2015 से लेकर, तो केवल 20,000 आवास की डिमांड हम जनरेट कर पाए थे। और योगी जी के आते ही अगले 17-20 महीने में ये 20,000 का जो आंकड़ा है ये 20 लाख बन गया। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 11 लाख घरों को सैंक्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने 17.3 लाख आवास सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें 8.8 लाख लाभार्थियों को मिल भी चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आज कुछ और लोगों को, उनकी लाभार्थियों को ये दे पाएंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लखनऊ और कानपुर के जो लोन की संख्या है वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से बड़े शहरों से भी अधिक हो चुकी है। हाल में हमने हमारी मंत्रालय से एक इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 के जब अनाउंसमेंट की तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्बन मोबिलिटी में इस समय उत्तर प्रदेश में 82 किलोमीटर मेट्रो रेल चल रही है, जिसमें 67 किलोमीटर योगी जी ने आने के बाद ऑपरेशनल की है। और इस समय जोरों से काम 131 किलोमीटर पे चल रहा है, जिसमें 82 किलोमीटर की दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जून 2025 तक तैयार हो जाएगी। एयर कनेक्टिविटी एक और क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2014 में से पहले और 2014 तक राज्य में केवल 4 एयरपोर्ट्स थे, जिनमें से केवल 2 नियमित थे। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज राज्य में 8 एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार है और मैं समझता हूं उसका उद्घाटन भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्य करना है, जमीन लैंड एक्विजिशन, वो भी जोरों से हो रही है। और जेवर एयरपोर्ट को अगर मेंशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ही अर्बन कनेक्टिविटी नहीं पर देश भर की अर्बन कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बूस्ट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ ही 1-2 वर्ष में लखनऊ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में हवाई अड्डे पे काम करने के लिए 2000 करोड़ की लागत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ये प्रदर्शित करने के में उदाहरण रहा है कि राज्य सरकार अर्बन मिशंस को कैसे चला सकती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के आपके विजन पर स्थापित हमारे भारतीय शहर और भी अधिक मजबूती से विकसित होते रहेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इस एग्जीबिशन और एक्सपो में डिस्प्ले की गई हैं एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री राजनाथ सिंह, आदरणीय रक्षा मंत्री भारत सरकार से
उनके उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हमारे मित्र श्री हरदीप सिंह जी पुरी और राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को यह परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसे प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत
स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों, नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है, यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ यह लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे, पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को का भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक कुछ न कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश के विकास की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसे मैं एक पंक्ति में पेश कर रहा हूं। आसमां दर आसमां चढ़ता गया, कहकशां दर कहकशां बढ़ता गया। और इस गति के सूत्रधार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अब मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भावपूर्ण उद्बोधन देने का कष्ट करें।